हेलो स्टूडेंट। हम लोग इस वीडियो के थ्रू जो है एक और इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी के टॉपिक की बात करेंगे। वो है आपका आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल। ठीक है, एएफटी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। कई जगह एएफटी भी, किताबों में एएफटी भी लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं कि जो ये ट्रिब्यूनल होता है, ये जो ट्राइब्यूनल होता है, ये आपका स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इट वाज स्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त, ठीक है, 2009 को। तो कई बार इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो आपसे पूछ लेते हैं। देन सेकंड पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो प्रिंसिपल बेंच है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी क्या है, 10 जो है वो आपकी रीजनल, ठीक है, रीजनल क्या है आपकी बेंचेस है। ठीक है, 10 जो है आपकी रीजनल बेंचेस हैं। अब वो 10 जगह कौन कौन सी हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो ये आपके 10 जो रीजनल बेंचेस हैं, जैसे पहला आपका हो गया चंडीगढ़, उसके बाद आपका हो गया लखनऊ, देन उसके बाद कोलकाता, देन उसके बाद गुवाहाटी। ठीक है, देन गुवाहाटी के बाद चेन्नई, देन चेन्नई के बाद कोच्चि, देन मुंबई, देन जबलपुर, श्रीनगर, एंड सबसे आखिरी में जयपुर। तो ये वीडियो को अगर आपने छूट गया है तो उसको दोबारा कर्सर को पीछे करके ये सारी जगह सुन लीजिए। इन 10 जगहों पे आपके क्या है, रीजनल जो आपके इसके बेंचेस हैं एएफटी के, वो आपके स्टैब्लिश है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब बात की जाए कि इसमें टोटल जो है कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल 23 जो है वो आपके मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 23 मेंबर्स जो है वो एक डिवीजन कर रखा है जो इस तरीके से कि 11 जो होंगे इसमें, वो आपके 23 में से क्या होंगे, जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल मेंबर्स होंगे आपके, ध्यान रखना। और जो 12 होंगे आपके, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स आपके होते हैं। ठीक है, 11 आपके जुडिशियल मेंबर्स हो गए और 12 जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हो गए। ठीक, देन अगर हम बात करें इसके क्या चेयरमैन की बात की जाए, इसको हटा देता हूं मैं, लिख लिया होगा आपने। अगर एएफटी के चेयरमैन की बात की जाए कि भाई चेयरमैन जो है हर हर इंस्टीट्यूशन का, हर ट्रिब्यूनल का एक चेयरमैन होता है। तो एएफटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो। एज यूजुअल है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आपके रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, यानी कि एक्टिव हो या रिटायर हो। पहला तो आपका ये हो गया कि भाई ये अगर हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर इन केस ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स, उनके क्या हो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, या एक्टिंग तो नहीं हो सकते लेकिन रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई जो चेयरमैन है, अगर अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट के जज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया कि हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं वो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के क्या बनते हैं, आपके जो चेयरमैन है वो आपके बनते हैं। और बात की जाए जो ये हमने की थी कि जुडिशियल मेंबर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जुडिशियल मेंबर थे और क्या थे आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर थे। ठीक है, जुडिशियल मेंबर मैंने कितने बताए थे, लिख लिया होगा आप लोगों ने, 11 जुडिशियल मेंबर थे और आपके 12 जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो है वो जजेस होंगे। और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, आपके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस। ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे जो 11 होंगे। और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो आपके जो आपकी फोर्सेज हैं, एयरफोर्स हमारी हो गई, नेवी हमारी हो गई और हमारी आर्मी हो गई, उनके रिटायर्ड क्या होंगे, आपके जो ऑफिसर्स होंगे वो इसमें 12 में आपके होंगे। तो एक एमालगेशन है आपके जुडिशियल मेंबर यानी जजेस का और आपके आर्मी ऑफिसर्स का, दोनों मिलके आपके यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। ठीक, ये आपको एक ध्यान में रखना है। अब बात की जाए कि दोनों ही की बात करें कि इनका दोनों का, चाहे वो 11 आपके जुडिशियल मेंबर्स हो यानी कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो, या 12 आपके क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हो यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं रिटायर्ड,
इनका टेन्योर क्या होता है, तो ध्यान रखना, एएफटी के मेंबर्स का टेन्योर जो होगा वो आपका 4 years होगा, और अप टू द एज ऑफ 67 years। ठीक है, जो दोनों में से पहले हो जाए, या तो 4 साल पहले हो जाए, या तो 67 years की एज जो है उनकी हो जाए। तो मैक्सिमम केसेस में यहाँ 4 साल वाला जो है वो पहले ही देखा गया है कि हो जाता है। ठीक। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें चेयरमैन की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग दे रखा है कि जो चेयरमैन है उनका जो टेन्योर है, ठीक है, वो क्या है आपका 4 साल का है, जैसे इनका था 4 year। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं चेयरमैन, ठीक है, तो वो आपके 70 years तक सर्व करेंगे। और अगर हाई कोर्ट के जज बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं चेयरमैन, तो वो आपके 65 years तक क्या करेंगे, सर्व करेंगे। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बात की जाए कि एएफटी का काम क्या होता है, कि जो भी आपकी आर्म फोर्सेस की आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, वो एएफटी के सामने की जाती हैं और फिर वो उसका वो सॉर्ट आउट करते हैं।